सबसे पहले तो मैं सभी भावी शिक्षकों को शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि आप अपनी सर्विस लगने के बाद सभी स्कूलों में जाएँ, अच्छे से बच्चों को पढ़ाएँ, अच्छे से स्कूलों में सेवा दें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन इन्फोटेक में बहुत-बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रीट लेवल प्रथम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। सत्यापन के लिए आपको कौन-कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी हैं, उन दस्तावेज़ आपको कहां से बनवाने हैं, आपको कौन से दस्तावेज़ की कितनी प्रतियां चाहिए, सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेके आया हूं आप सभी के सामने। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी इन दस्तावेज़ों की जानकारी हो सके। डॉक्यूमेंट्स की श्रेणी में सबसे पहले हमारा आता है मूल आवेदन पत्र। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती वाला जो फॉर्म भरा गया था अभी, जिसकी 16 फरवरी अंतिम तिथि थी, वो फॉर्म आपको ओरिजिनल चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट के पास वो फॉर्म नहीं है तो वो अपनी SSID के माध्यम से SSID लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन पत्र डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। वो आपको आवश्यक रूप से चाहिए और उसकी भी आपको 2 प्रति रख लेनी है। डॉक्यूमेंट्स की श्रेणी में आगे आता है हमारा 10वीं की मूल अंक तालिका, यानी कि 10वीं क्लास की आपकी ओरिजिनल अंक तालिका चाहिए। उसी के साथ में आपको 2 फोटोकॉपी चाहिए जो स्व प्रमाणित यानी कि अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित की हुई होनी चाहिए। तो आपको 10वीं की अंक तालिका के साथ साथ 2 फोटोकॉपी ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर एक लिखा है 10वीं का मूल प्रमाण पत्र अगर अलग है तो, यानी कि जो पहले के कैंडिडेट हैं उनके पास 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों अलग अलग हैं। नए कैंडिडेट्स के पास प्रमाण पत्र और अंक तालिका एक ही पेज में है, तो आपको अलग से है तो आपको उसको भी ओरिजिनल प्रमाण पत्र और 2-2 फोटोकॉपी आवश्यक है। डॉक्यूमेंट्स की श्रेणी में हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको आगे मिलता है 12वीं की मूल अंक तालिका और उसकी 2 स्व प्रमाणित यानी कि स्व हस्ताक्षरित फोटो कॉपी। इसी प्रकार अगर आपके पास 12वीं का प्रमाण पत्र अलग से है तो आपको उसकी भी 2 फोटोकॉपी चाहिए। अगर 12वीं की अंक तालिका में ही आपका प्रमाण पत्र है तो आपको अंक तालिका के साथ ही वो फोटोकॉपी प्राप्त हो जाएगी। अगला दस्तावेज हमारा यहाँ पर BSTC या DLED या आपके पास जो भी डिप्लोमा है उसका ओरिजिनल अंक तालिका प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों वर्ष की और उसकी 2 स्व प्रमाणित फोटोकॉपी, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों क्लास की आपको अंक तालिका चाहिए। DLED हो या STC हो या JBT हो, आपके पास जो भी कुछ कोर्स है डिप्लोमा है उसकी ओरिजिनल अंक तालिका के साथ साथ दोनों की 2-2 फोटोकॉपी आपको आवश्यक रूप से चाहिए। DLED मार्कशीट के बाद में आपको BSTC या DLED जो भी आपने डिप्लोमा किया हुआ है उसका ओरिजिनल प्रमाण पत्र और उसकी 2 स्व प्रमाणित फोटोकॉपी। अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप संबंधित कॉलेज में जाके संपर्क करें, वहां आपका प्रमाण पत्र आपको प्राप्त हो जाएगा। इन दस्तावेजों के बाद में अगला दस्तावेज हमारा BSTC या DLED की एडमिशन स्लिप, यानी कि BSTC या DLED में आपका एडमिशन किस तारीख को हुआ इसकी स्लिप आपको चाहिए। उसी के साथ में आप उसकी 2 फोटोकॉपी भी करवा सकते हैं। अगला दस्तावेज है BSTC या DLED कॉलेज से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र लेके आना है। अभी आपकी जो कॉलेज है उससे चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए और उसकी 2 फोटोकॉपी स्व प्रमाणित। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आगे हमारा है स्काउट गाइड प्रमाण पत्र और उसकी 2 स्व प्रमाणित फोटोकॉपी। जब आपने DLED या STC किया था उस समय आपको स्काउट करवाया गया था, उसका प्रमाण पत्र आपको प्राप्त हुआ था, उसकी 2 फोटोकॉपी और ओरिजिनल स्काउट गाइड प्रमाण पत्र। अगर आपने नहीं किया था तो आपको अभी किसी संस्था से स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र पास करके लेके आना है। और जो मैं दस्तावेज बता रहा हूँ फ्रेंड्स, वो एकदम आपको ज़रूरी दस्तावेज हैं, एकदम आपको ज़रूर ही वेरिफिकेशन के टाइम चाहिए। अगला दस्तावेज है हमारा रीट प्रमाण पत्र। जो हाल ही में रीट का पेपर हुआ था उसका प्रमाण पत्र चाहिए, यानी कि 2021 वाला ही प्रमाण पत्र आपको वह मान्य है और इसकी 2 स्व प्रमाणित आपको फोटोकॉपी चाहिए। इसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र ओरिजिनल और उसकी 2 फोटोकॉपी, जो कि OBC कैटेगरी जन के लिए तो आपको लास्ट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए।
और ये आपको ओरिजिनल चाहिए और उसकी 2 फ़ोटोकॉपी भी चाहिए। इसी प्रकार अगला दस्तावेज़ है हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र, जो आपको ओरिजिनल भी चाहिए और इसकी भी आपको 200 प्रमाणित फ़ोटोकॉपी ज़रूरी है। अगला दस्तावेज़ है हमारे पास आय प्रमाण पत्र और इसकी 200 प्रमाणित फ़ोटोकॉपी। ओरिजिनल भी चाहिए, 2 फ़ोटोकॉपी भी चाहिए अपने हस्ताक्षर से युक्त। डॉक्यूमेंट्स की श्रेणी में आगे है हमारे पास 2 चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि गजेटेड अधिकारी द्वारा सत्यापित होने चाहिए। उस 2 गजेटेड अधिकारी द्वारा आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं और वो आपको चाहिए। घोषणा पत्र, जब हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसी के साथ एक घोषणा पत्र अटैच हुआ होगा, उसको आपको जो है स्टाम्प पर टाइप करवा के और नोटरी करवा के ये घोषणा पत्र आपको चाहिए। घोषणा पत्र की तरह ही आपको शपथ पत्र का वहाँ पर फॉर्मेट मिल जाएगा। वो शपथ पत्र भी आपको स्टाम्प पेपर पर टाइप करवा के नोटरी करवा के लेके आना है। अगला है हमारे पास संतान संबंधी घोषणा पत्र, जिसका फॉर्मेट भी आपको मेरिट के साथ में मिल जाएगा। अगर आप मैरिड है तो 2 से अधिक संतान नहीं हो, इसका प्रमाण, इसका लिए घोषणा पत्र। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप 2 से अधिक संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, इसके लिए भी आपको घोषणा पत्र चाहिए। अगला है हमारे पास दहेज संबंधी घोषणा पत्र। अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो आपने शादी में दहेज नहीं लिया है, इसके लिए घोषणा पत्र। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अनमैरिड हैं, तो आप शादी में दहेज नहीं लेंगे, इसके लिए आपको घोषणा पत्र बनवाना है। अगला है हमारे पास यहाँ पर धूम्रपान संबंधी घोषणा पत्र। आप भविष्य में कभी भी धूम्रपान नहीं करेंगे, इसके लिए भी आपको एक घोषणा पत्र जो है बनवा कर पेश करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। अगला हमारे यहाँ पर नियुक्ति के समय आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहिए, जो है एसबीआई बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। एसबीआई बैंक में अकाउंट होने पर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, इसलिए एसबीआई बैंक का अकाउंट ज़रूरी है। इसी में आगे नियुक्ति के समय आपको पैन कार्ड ज़रूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप नज़दीक अभी पैन कार्ड बनवा सकते हैं, आपको विदिन 8 डेज में पैन कार्ड प्राप्त हो जाएगा। अगला है आपके पास पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र। अगर आपने नहीं बनवाया तो आप बनवा सकते हैं, और आपको ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम भी चाहिए और नियुक्ति के समय भी चाहिए। और एक डॉक्यूमेंट्स और चाहिए आपको, मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जो आपको किसी भी डॉक्टर से बनवा लेना है अपना मेडिकल चेकअप करवा के, और वो भी आपको नियुक्ति के समय आवश्यक रूप से चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आप सभी को ये जानकारी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बार मैं सभी भावी शिक्षकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो सभी शिक्षक अपनी अच्छी से सेवा दें सभी स्कूलों में। धन्यवाद।